स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। उत्तर भारत इस समय ज़बरदस्त मानसूनी बारिश का सामना कर रहा है। बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ें आ गई हैं या बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आमतौर पर इस मौसम में बाढ़ नहीं आती है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसके कारणों पर चर्चा होगी। सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो उत्तर भारत में इस महीने में औसत से 26% ज़्यादा बारिश हुई है। जिन स्टेट्स में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिश हुई है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यूनियन टेरिटरी लद्दाख शामिल है। आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जब 24 घंटे के भीतर 205 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। हर मानसून सीजन में ऐसे इवेंट पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर जून में पूरे सीजन की सिर्फ 15% ही बारिश होती है। प्री मानसून में सामान्य से अधिक हो रही इस बारिश के पीछे अरब सागर के बढ़ते टेम्परेचर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को संयुक्त रूप से जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसकी वजह से मिट्टी में भी सामान्य से ज़्यादा नमी हो जाती है जो आगे आने वाले मानसून को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, अरेबियन सी के अलावा अटलांटिक ओशन का गर्म होना भी इस मानसून को प्रभावित करता है और अटलांटिक ओशन भी इस समय गर्मी की चपेट में है। ऊपरी वातावरण में चलने वाली तेज़ हवाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न्स में बढ़ जाती हैं। फिर ये हवाएं जब हिमालय जैसे माउंटेन रीजन्स में पहुंचती हैं तो वहां तेज़ बारिश करती हैं। हिमालय के तमाम इलाकों में लोकल वार्मिंग हो रही है और मानसून के समय होने वाले ये इर्रेगुलर वेदर पैटर्न्स जब लोकल फैक्टर्स के साथ मिलते हैं तो कहीं क्लाउड बर्स्ट, हैवी रेन्स और हीट वेव्स चलने की घटनाएं होती हैं। जाहिर है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट समाज के वल्नरेबल सेक्शंस पर पड़ता है जो गरीब तबका है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। हैवी रेन से फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, अर्बन फ्लडिंग होती हैं जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सहित जीवन को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए या इन चीज़ों को, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि मौसम का ठीक से और सही अनुमान लगाने वाले सिस्टम को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नेचुरली इर्रेगुलर इलाकों में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो बाढ़ के प्रभाव को कम करने वाला या उसके ख़तरों को टॉलरेट करने वाला हो। मसलन नदियों के किनारे या तट ऐसे बनाए जाएं जिनका आसानी से कटाव न होने पाए। इन इलाकों की अर्बन प्लानिंग इस तरह से हो कि वो सस्टेनेबल हो। इसके लिए कोशिश ये हो कि फ्लड प्रोन एरिया में बिल्डिंग्स न बनाई जाएं और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम से छेड़छाड़ न हो। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इंडियन पेनिनसुला की अपनी विशेषताएं भी इन घटनाओं में अपनी भूमिका निभाती हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मौसम फोरकास्ट का सिस्टम बेहतर किया जाए। यही वो चीज़ है जो इससे होने वाले नुकसान के प्रति वार्न करते हुए उससे कुछ सिक्योरिटी दे सकती है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल अचानक काफ़ी बढ़ गया है। ये लेवल 208 मीटर के ऊपर तक पहुंच गया जिसे सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक्सट्रीम सिचुएशन बताया है। यमुना के बढ़े वाटर लेवल के कारण दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे दो कारण माने जा रहे हैं। इसमें एक दिल्ली और इससे लगते इलाकों में तेज़ बारिश का होना और दूसरा हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है। इस समय हथिनीकुंड बैराज से पानी निकलने की दर सामान्य से 1.5 क्यूसेक्स ज़्यादा है। इसका नॉर्मल फ्लो रेट 352 क्यूसेक्स होता है। एक क्यूसेक का मतलब 28.32 लीटर्स पर सेकेंड है। बारिश की बात करें तो इस साल जुलाई के महीने में दिल्ली में इतनी बारिश हुई है कि इतनी पिछले कई दशक में नहीं हुई। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के लिए इसमें सिल्ट के जमाव को भी जिम्मेदार बताया जाता है। दिल्ली में यमुना पर 22 किलोमीटर की दूरी में 20 से ज़्यादा पुल बने हैं। इन्हीं पुलों के कारण सिल्ट का जमाव होता है और फिर यही सिल्ट यमुना में वाटर लेवल को बढ़ाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।